वेलकम एवरीवन। चलो आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पे है ना एक अच्छा खासा सीनियर दिख रहा है, ये देखिए। ये क्या हुआ है, मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, यहाँ से ये साइडवेज गया। एग्जैक्टली ये 12:30 के बाद, जैसे बहुत से लोग हैं जो 12:30 के बाद ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते हैं। सपोज करिए अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया और आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, इस स्विंग के नीचे सपोज करिए आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया और आपका 1:2 का टारगेट है। जैसे ही आप ये 1:2 का टारगेट आपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक, समवेयर यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका हो गया 1:2। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया, हम लोग मेरा हमारा ट्रेड एग्जिट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सिस्टम क्लोज कर देंगे, दैट इज यूज। ये तो सबसे मेन है, ये तो आपको करना ही है। बट माई इंटेंशन इज, जैसे मैं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एक बड़ा सा मूवमेंट कैच करना है, सपोज करिए हर बार आपको मालूम है एक 600-700 पॉइंट्स की रैली हर बार बैंक निफ्टी में नहीं होती, लेकिन ये आपको वीक में एक 15 डेज में एक आध बार तो आपको मिलेगी। लेकिन वो जब मिलेगी ना, तब आपको वो ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम जितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो वो आपको करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज करिए, मैं डायरेक्टली आपको बता दे, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत भी नहीं है। सो आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे आपका टारगेट हिट होने को आ गया, तो आपको आपका ये स्टॉप लॉस है, आप जीरो अगर यूज करते हो तो आपको मॉडिफाई करके ऑप्शन आता है, मॉडिफाई। ये मॉडिफाई करके आपको आपने जो टारगेट सेट किया है, इसके 5 से 10 पॉइंट नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस लाके रख देना है। आपको सामने से आपका ट्रेड एग्जिट नहीं करना है, होल्ड करिए, रुकिए। तो अगर होता है तो मैं तो बोल नहीं रहा हूं कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो और आप वेट करो, हो सकता है कि आज ये ऊपर गया, कल को ये नीचे भी आ सकता है, तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका ब्रेक इवन पे या लॉस में ही निकलना पड़ता है। बट आपको यहाँ पे जो मैं करता हूँ, मैं मेरा स्टॉप लॉस लाके यहाँ पे रख देता हूँ ट्रेल करके। अगर ये यहाँ से इसने हिट कर दिया तो वैसे भी मुझे ट्रेड तो क्लोज करना है, बट अगर ये मेरे साइड और आगे चला गया, तो जो मैंने 1:2 का रखा है, ये ऑलमोस्ट मेरा 1:5 1:7 तक जा सकता है। सो अगर इस सिनेरियो में देखिए, ये बहुत बड़ी रैली आई हुई है, ऑलमोस्ट ये 33,600 से लेके ऑलमोस्ट ये 8, मतलब ये 1200 पॉइंट्स की रैली है। 1200 पॉइंट तो आप तो टॉप टू बॉटम तो कैच नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम जितना हो सके उतना हमें कैच करना है। सो यहाँ पे आपको आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करके रख देना है। जैसे ही अगर सपोज करिए और 70 पॉइंट ऊपर चला गया, आप आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट आगे लेके जाइए। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बात कर रहा हूँ? जैसे ही अगर समझ गए, यहाँ से ये आगे इधर चला गया और इसके नीचे इसने फिर से रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, आप आपका स्टॉप लॉस जो है ये यहाँ पे रख दीजिए। जी सब, ट्रस्ट में गाइस, अगर आपने ये कर दिया ना, जो मुझे मालूम है, मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ लास्ट 6 ईयर से, अगर आपने ये यहाँ पे जैसे ये स्टॉप लॉस लाके रख दिया, एकदम से आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। मुझे मालूम है जैसे हमारा ट्रेड होता है, आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है, मेरे ऊपर भी होता है, बट क्योंकि कैसा, एक बार मैंने एग्जिट कर दिया, हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ला के रख दोगे, हम मालूम है मेरा 1:2, मतलब मैंने अगर 5,000 का रिस्क ले लिया, तो मेरे 10,000 से ज्यादा अभी, ये 10,000 के नीचे तो मैं जाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए। ये तो आप श्योर हो गए, करने दो ना। अगर सिस्टम आपको बाहर निकालने के लिए रेडी, निकालने दो, बट सिस्टम को निकालने दो, आप मत निकलना। अगर आपको बड़ा मूवमेंट कैच करना है ना, ये आपको 15 दिन में, एक 8 दिन में, एक आध दिन में मिलेगा, बट वो आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि डेली में तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के लेके जाते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलता होगा। बट देखिए, आपको ये यहाँ पे ट्रेल करके लेके आना है, इस स्विंग के नीचे जाने दो ऊपर। जैसे ही अभी ये यहाँ पे ऊपर चला गया, ओके, यहाँ से ये देखिए, अगर आपने ये 70 पॉइंट, जैसे मैंने मतलब 20 पॉइंट आपको ट्रेल करके लेके गए, फिर से अगर ये सपोज करिए और ये 30-40 पॉइंट ऊपर गया, आप 20-20 पॉइंट आगे जाओ। आपका टारगेट तो आपने 1:2 ही रखा था ना, बट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो आप ऐसे करके करके, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉप बॉटम से लेके आप टॉप कैच करोगे, आप समवेयर यहाँ पे निकल जाओगे, बट ये जो आपने 1:2 का टारगेट रखा था, ये ऑलमोस्ट आप, जो मैं करता हुआ, मैं ऐसे ही आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं यूजुअली ये बहुत बार करता हूँ। एक सेकंड, ये आप ऑलमोस्ट 1:4 तक, 1:3.5 तक आप लेके जा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे देखिए,
जैसे ये उस दिन मार्केट फॉल हुआ था, आई थिंक 16 जून को। ये देखिए, ये देखिए महीने में एक आध बार, 15 दिन के में एक आध बार ही मिलता है, बट हमें वो कैच करता है। सपोज करिए आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट पोजीशन लगाई होंगी, ये देखिए यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया होगा, इस स्विंग के ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस है, देखिए ये जो स्विंग है इसके ऊपर अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपने आपका जो टारगेट है, हम लोग 1:2 का ही रखते हैं। ये हो गया यहाँ पे, ये देखिए 1:2 हो गया। बट देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे 1:2 जैसे ही आपको मिल जाता है, यहाँ पे तो डे क्लोज हो गया, सेकंड डे ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, दैट इज ओके। बट आपको ये जैसे ही 1:2 मिलता है ना, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आइए। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपने अगर 5,000 की रिस्क आप ले रहे हो और आपको दिख रहा है कि अभी मैंने 10,000 अर्न कर लिए, तो जैसे ही आपको मालूम है 10,000, ये हमें समझ में आता है कि स्ट्राइक प्राइस समझिए 350 थी, जैसे ही अभी फॉल होके 250 तक, 300 तक आ गए, आपका जो 10,000 आपके क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको वो 300 पे, 280 पे स्टॉप लॉस लाके रख देना है और सिस्टम को एग्जिट करने दो। मैं ये बोल रहा हूँ 3-3:15 बजे तक, इससे पहले आपको सिस्टम को एग्जिट कर देना है। और अगर और भी लेट होता है, कभी कभी होता है ऐसे 3 बजे के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है, आपको उस टाइम वो मत करना, नहीं करना है। सपोज करिए अगर आप 10 बजे ट्रेड ले रहे हो और आपके साइड में ये आ गया, 10:15 10:30 बजे तक रुकिए, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं ये मेरे ट्रेड मेरे साइडवेज जा रहा है, देन ओके, आप वो एग्जिट कर दीजिए। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़े मूवमेंट आप कैच करिए, ये बहुत बार आपको दिखेगा। अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो फिर आप जल्दी एग्जिट होते हैं। ये देखिए, ये गैप डाउन गैप अप, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अभी तो फिलहाल मार्केट में बहुत गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, बट बहुत बार ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे भी अगर किसी ने इस स्विंग के नीचे अगर अपना, ये देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन में बना था, जैसे ये इस स्विंग को क्रॉस कर दिया, हमने शॉर्ट कर दिया, मेरा जो स्टॉप लॉस है, एक सेकंड, मेरा जो स्टॉप लॉस है ये इसके ऊपर है और टारगेट जो है वो 1:2 है। ये 1:2 हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 1:2, ठीक है। बट क्यों, अगर मार्केट आपको देने के लिए रही हो तो आप एग्जिट मत करिए। 1:2 पे आ गया, आप मॉडिफाई करिए आपका स्टॉप लॉस, एग्जैक्ट मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, मॉडिफाई करिए और जो कुछ भी अभी करंट स्ट्राइक प्राइस है वहां पे लाके रख दीजिए। आप 5 पॉइंट या 10 पॉइंट का एक मूवमेंट तो उसमें गैप रख सकते हो, ओके। अगर आप चाहते हो कि 70-80 पॉइंट अगर आपको कैच करना है, तो आप 10 पॉइंट मार्केट को देने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। ये 10 पॉइंट का एक स्विंग जैसे अप डाउन होता है, वो आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखना पड़ेगा। जैसे आप ये स्पेस रखोगे, आपको होल्ड करना है ट्रेड। जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर आपने होल्ड किया होगा और नीचे जा रहा है, और अगर यहाँ पे ये नीचे चला गया और आपको, जैसे मैंने बोला, अगर 30-70 पॉइंट चला गया, 50 पॉइंट चला गया, जैसे ये 50 पॉइंट जाएगा, आप 20 पॉइंट को ट्रेल करिए, फिर 70 हो गया, आप 20-20 पॉइंट आगे जाइए। आप सिस्टम को एग्जिट करने दीजिए, आप एग्जिट मत करना। देखिए यहाँ पे अगर आपने, मैं नहीं बोल रहा कि बॉटम में पकड़ता भी नहीं होगा कभी, ये देखिए अगर आपने ये बॉटम पकड़ लिया 1:3 का हो गया, ये देखिए एटलीस्ट यहाँ तक अभी अगर 1:3 हो गया, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करिए और आपका 1:2, 1:3, 1:1 तो बहुत लोग रखते हैं। आप अगर लगते हो तो आप एग्जिट मत करना, आप आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई करिए और सिस्टम को आपको एग्जिट करने के लिए दीजिए। दैट्स इट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना। जस्ट मेरा मोटो ये था कि मैं जो यूज कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि मैं कभी भी एग्जिट नहीं करता हूँ। बट ये 3 बजे से पहले, 3 बजे के बाद अगर आप बोलोगे कि मेरा ब्रोकर भी मुझे एग्जिट कर दे, तो आपको चार्जेस लगेंगे और जरूरत भी नहीं, इतना भी आपको ग्रेडी नहीं होना है। जैसे सपोज करिए 12:30 के बाद हम लोग मोस्टली ट्रेड लेते हैं, तो फिर अगर ये मूवमेंट तो एक आधे के 1 घंटे में हो जाती है। 1-1:30 बजे तक अगर आप हो गया ट्रेड, आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और ट्रेड को चलने दीजिए। सिस्टम पे अगर आप बैठ रहे हो, अगर आप सिस्टम से उठ के जा रहे हो तो फिर आप एग्जिट कर देना, फिर आप ये मत रखना। बट अगर आप सिस्टम के आगे बैठे हो तो आप ट्रेल करिए, जैसे 50 पॉइंट गया, 70 पॉइंट गया, आप 20-20 पॉइंट आगे लेके जाइए।
ये 1:2 होने के बाद, जैसे ये 1:1 के बाद अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 रखा है, 1:3 रखा है, उसके बाद जैसे आपका टारगेट कंप्लीट होता है, आप आपका स्टॉप लॉस वहां पे लाके रखें और सिस्टम को आपको एग्जिट करने दीजिए, आप मत एग्जिट हो सकता है मार्केट आपने 300 पॉइंट 200 पॉइंट का टारगेट रखा और 700-800 पॉइंट चला गया, यार मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, तो फिर मैं अगर दूसरा ट्रेड लेता तो मेरा अच्छा खासा, या मैं होल्ड कर रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। और जनरली होता क्या है, जैसे ही आपने 1:2 का टारगेट अचीव कर लिया और आपको दिखा कि मार्केट और नीचे जा रहा है, तो फिर आप नीचे एंट्री करते हो, जो कि आप टॉप में शॉर्ट करके बैठे हो, आप यहां से नीचे में फिर से ट्रेड में घुसते हो और फिर हो सकता है कि ये आपका रिवर्स होके ट्रेड को आपका स्टॉप लॉस भी खा जाए। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि बाद में और नीचे जाएगा, तो यहाँ से आपने शॉर्ट किया है ना, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ला के रख दीजिए, सिस्टम आपको निकल के दे देगी। हो सकता है कि और ये 700 पॉइंट नीचे चला जाए, क्योंकि एक 15 दिन में ही आपको ये ट्रेड मिलता है, तो फिर तो आप कमा लीजिए। रेगुलर में तो आपको मालूम है 1:2 का भी निकालने के बाद आप बाहर निकल गए तो भी चलेगा, बट एक बड़ा ट्रेड अचीव करने के लिए आपको ये करना। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।